Assalamu alaikum everyone. Myself Muhammad Tabish Ali, the Vice Chairman of IEEE Signal Processing Society of SSUET. Firstly, to start off this session, I would like to call Muhammad Shahzad to recite few verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Jazak. Now, I would like to welcome our esteemed speaker, Miss Fatma Ali. She graduated with first division in BE Computer Information System from NLD University and post-graduated with first division in MS Software Engineering from Bahria University. Her research focuses on cloud computing, AI, machine learning, etc. She is currently teaching as a lecturer at Sohail University. Now, I would like Ms. Fatma Ali to proceed with our today's session. Thank you, Beta. Assalamu alaikum. Hope you all have your iftar. चाय पी चुके फ्रेश माइंड के साथ. अच्छा, सबके ये स्पीकर्स में देखो ऑन है. मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए? हेलो. Yes, Yes, ma'am, sure. You're audio. Okay. In my screen, is it visible to you all? yes, miss. Okay, thank you. Yes, it's visible. You all seem to be energetic professionals, yeah? And I hope you all are having your careers also. May I Yes, ask you yes. what a career mean? What do mean? क्या होता है career? Anybody? मैंने टर्म यूज किया ना कि यू ऑल आर हैविंग योर करियर्स. ठीक है, माशाल्लाह से आप लोगों ने जो एक करियर का जर्नी है स्टार्ट कर चुके हैं. एक्चुअली आप सब के पास अभी करियर्स है. यू ऑल आर विद अ गुड करियर चॉइसेस. आपने अपना करियर सेट कर लिया है, एक गोल एक विजन सेट कर चुके हैं ऑलरेडी. लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज वेबिनार टॉपिक दैट इज करियर डेवलपमेंट. ठीक है, आप करियर जो है वो अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी में भी डिफर करे मीनिंग में. जैसे कि डिक्शनरी मीनिंग मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, कि a person's course or progress in life. It also pertain sorry सॉरी सेशन में बता रही थी कि 8:15 पे जो है सेशन एंड हो जाएगा. जैसे Okay, कल okay. हमें थैंक यू करने का मौका नहीं मिला. ठीक है. हाँ, I was attending their session. Yeah, काफी इंटरेक्टिव सेशन था ना एक्चुअली, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा. अच्छा, it also pertains to his occupational or profession that usually involves special training or formal education. ठीक है, यानी कि इसमें एजुकेशन भी है आपका. and is considered to be a person's life work, यानी लाइफ टाइम के लिए जो आप विजन या गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल, दैट इज योर करियर एक्चुअली. ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे. बट योर विजन के जिसके स्टेप्स है, आपके गोल्स, आप गोल सेट करते हैं उस विजन तक पहुंचने के लिए, वो आप एक्चुअली आपका करियर है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू कार्ल्टन फिस्क, आपने नाम सुना होगा, बहुत अच्छे एथलीट. वो क्या कहते हैं, कोट शेयर करूंगी जल्दी जल्दी से, कि इट इज नॉट बट यू अचीव. ठीक है, इट इज नॉट एक्चुअली बट यू अचीव, इट इज बट यू ओवरकम, दैट्स व्हाट डिफाइन योर करियर. यानी कि जो जिन ऑब्स्टिकल्स से, स्ट्रगल्स से आप एक मुकाम पर पहुंचे हैं, वो असल में आपका करियर है. जो आपने अचीव किया है जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर है आप, दैट इज नॉट योर करियर. ठीक है, और करियर्स जो है वो प्रोफेशनल रोल्स होते हैं, जॉब्स, आपके ऑक्यूपेशंस दैट अ पर्सन परसू ओवर लाइफ टाइम, टिपिकली विद इन फील्ड या इंडस्ट्री, है ना. या तो हम कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री चूज करते हैं या स्पेसिफिक फील्ड में है.
और इसमें जो है वो डेवलपमेंट होती है आपकी स्किल्स की, एक्सपीरियंसेस की, एक्सपर्टीज की, जो आपने एरिया चूज किया है, ठीक है। और कंटिन्यूसली ये ग्रो करती है, यानी कि ये इसकी इवॉल्वमेंट हो रही है। इसकी जो है वो यानी कि डिफरेंट स्टेजेस है आपके पर्सनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जब तक कि हम सेटिस्फाई हो जाए, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, दैट इज योर करियर, डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट करियर। अच्छा, अब करियर डेवलपमेंट क्या है कि it is an ongoing process of gaining knowledge and improving skills that will help an individual to establish a career plan. ये चाहे वो एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉयर हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, चाहे वो अंबानी हो, ठीक है, सबके लिए जो है वो एक करियर प्लान लाइफ में जरूरी है। जैसे कि अल्लाह ताला भी फरमाता है कि आप अपने विजन, ये मेरे बंदे, आप अपने विजन सेट करें, गोल सेट करें, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स होने चाहिए। ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो है वो बीबीए और मैनेजमेंट के स्टूडेंट ज्यादा इन टर्म्स से वो होंगे, हम इंजीनियरिंग के तो इतने नहीं है। बहरहाल आपका जो विजन है, मिशन है, ठीक है, मिशन होता है आपके विजन तक पहुंचाने के लिए। जो गोल्स है वो आप ऑब्जेक्टिव्स आपको पहुंचाते हैं आपके गोल्स तक, और गोल्स जो है वो आपको पहुंचाते हैं आपके गोल्स जो है वो सब क्लास ऑफ विजन है। विजन जो ब्रॉड वे में है, आप क्या बनना चाहते हैं। कोई कहेगा कि मैं जो हूँ फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, ठीक है। किसी को जो है वो फेसबुक का जो है वो बनना है सीईओ, ठीक है। तो जो भी आप बने लाइफ में, बहरहाल वो आपका एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, प्लान है, जिसको आपने डिफरेंट स्टेजेस तय करने हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जरूरी क्यों है करियर प्लान, खासकर आप लोगों के, आज के जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है करियर डेवलपमेंट को जानना, करियर प्लान्स को जानना, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि आप कभी भी फ्यूचर के लिए प्लान नहीं करते। आप जो है या तो सारे एक बंच ऑफ फ्रेंड्स है उनको फॉलो करते हैं, या फिर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं, या फिर कभी कभार पेरेंट्स के उसमें वर्डिक्ट्स में, ठीक है, वो बाय फोर्स बाय आपको प्रेशराइज करते हैं कि यू हैव टू ऑप्ट दिस प्रोफेशन, या यू हैव टू गो फॉर दिस, क्योंकि वो मेरे भाई के बच्चे भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। तो इस तरह से कभी कभार हम आ जाते हैं, कोई बात नहीं, बड़ों को सुनना अच्छी बात है, लेकिन आप अपने डोमेन में सुन लीजिए। जब आपने एक करियर को सिलेक्ट कर लिया, नाउ यू कैन लिसन टू योर एल्डर्स, ठीक है। आपने मेंटोर्स को सुन सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे मेंटोर्स किसी के नहीं हो सकते वैसे, ठीक है। लेकिन वो जब आपका खुद यानी कि बच्चा जो है वो करियर चूज कर चुका हो, तब ये बात हमें पेरेंट्स को समझना चाहिए, टीचर्स को और मेंटोर्स को समझना चाहिए। अच्छा, गेट टेम्प्टेड बाय करंट ट्रेंड्स, कभी ट्रेंड चल जाता है, चलो भाई ये बने, तो उस फील्ड तरफ आजकल जो है वो सब एआई और डेटा साइंस, वेरी गुड, जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। बहुत सारे फील्ड्स है जो वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी इवॉल्वमेंट फेज में है, इवॉल्व कर रही है, एआई कहाँ से कहाँ नहीं पहुंची, तो हमें भी डेफिनेटली ट्रेंड्स के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो हम करियर जंप करते हैं एक करियर से दूसरे कंपेयर, दिस इज द साइन ऑफ योर अनसक्सेस, यानी कि जो आपको इसमें कभी भी कामयाबी होगी नहीं अगर आप एक करियर से दूसरे करियर में जंप करें। वो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जो है वो हमेशा पीछे ही रह जाता है। आपको मार्केट में एजुकेशन हो, चाहे मार्केट हो, एज एन एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, एक चीज में आपको मास्टर होना है, ठीक है। बाकी फील्ड्स में आप अपने नो हाउ जरूर रखिएगा, खासकर टेक्नोलॉजी स्किल्स और जो ई कॉमर्स साइड पे है, बट एक चीज में आप लोगों ने हमेशा मास्टर रखना, तब आपकी एंट्री भी और आपकी सक्सेसफुल एंट्री होगी, जर्नी आपकी करियर प्लान्स जो प्लान्स है पूरा, वो आप सक्सेसफुल विजन तक पहुंच सकते हो, अपने मिशन तक, अगर आपने अपना जो करियर है वो जंप नहीं करा। अच्छा, लैक ऑफ मोटिवेशन भी हो सकता है, कभी कभार आप जो है वो मोटिवेटेड नहीं हो अपने करियर के लिए, ठीक है, और आपने अपने आप को डिस्कवर, अपनी लाइफ को डिस्कवर नहीं करा फील्ड अकॉर्डिंग टू करियर। और कभी कभार ये भी होता है कि लिव इन अ फैंटेसी वर्ल्ड, यानी कि जो बच्चे बच्चियां खासकर हमारी, वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में है कि बस हम ये करियर चूज कर लिया, बस हम बन गए डॉक्टर या इंजीनियर, दैट्स ऑल, ठीक है। लेकिन आप अपने विजन तक नहीं पहुंचे। एकेडमिया इज ओनली योर, यानी कि जो एकेडमिक लाइफ है आपकी, बीई है, बीई इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सिर्फ आपका एक डोर है जो कि ओपन होता है आपके डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट के फर्स्ट स्टेज पर, ठीक है। यहाँ से अगर आपने अच्छा स्कोर करा विद फुल स्किल्स, विद एडवांस स्किल्स और काफी ब्रॉड विजन के साथ, तो फिर डेफिनेटली आप जो है अपने नेक्स्ट स्टेज तरफ जा सकते हैं। तो की एस्पेक्ट्स जो है वो करियर डेवलपमेंट के है। अच्छा, सिर्फ मैं ये बोलती जा रही हूँ, थोड़ा इंटरेक्टिव रखते हैं, अगर किसी को बीच में कुछ बोलना हो प्लीज यू कैन रेज योर हैंड्स, ओके।
तो करियर डेवलपमेंट के की एस्पेक्ट से सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यस, अपने आप को एक्सप्लोर करना। एस्टैब्लिश टारगेट्स वन बाय वन हम अभी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस लर्निंग, नेटवर्किंग, सीक गाइडेंस। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अपने आप को कैसे आपने एक्सप्लोर करना है, यानी कि सेल्फ असेसमेंट क्या है। आपने वर्ड सुना होगा ना, टीचर्स भी रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ, यानी कि अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए, या टीचर्स का रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, या बच्चों का रिफ्लेक्शन, तो वो है अपने आप करना, ठीक है। यानी कि आपने अपने आप को, अपने वीकनेसेस को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने इंटरेस्ट को, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को आपने विजुअलाइज करना है, असेस करना है, देखना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप होगा टुवर्ड्स योर करियर डेवलपमेंट। उसके बाद है एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स। अब एस्टैब्लिश्ड, आप वर्ड देख लीजिएगा, एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स, ठीक है। इसका मतलब है कि इसमें आपके शॉर्ट टर्म गोल्स और जो लॉन्ग टर्म गोल्स या टारगेट्स है, दे आर ऑलरेडी बीइंग सेट, आप सेट कर चुके हैं। अगर आप इस वक्त हर कोई अपने माइंड में इस वक्त सोचे अपने आप को, तो ऑलरेडी आपने अपने टारगेट्स या फिर जो गोल्स है वो सेट कर चुके हैं, भले विजन नहीं है, ठीक है। आपका अभी तक एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे विजन नहीं है, होंगे भी किसी, आजकल तो बच्चे माशाल्लाह से बहुत ही फास्ट इवॉल्विंग है, ठीक है, इवॉल्व कर रहा है माइंड के साथ साथ आप लोगों के एक्सपर्टीज स्किल्स सब कुछ, तो मे बी आपके विजन अभी क्लियर और सेट हो। तो जो शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, सॉरी टारगेट्स है आगे के, जैसे कि आपने बीई का जो डिसीजन ले लिया है अभी, ठीक है, उसके लिए जाहिर है आपने ओ लेवल्स, ए लेवल्स, एफएससी में प्री इंजीनियरिंग या प्री इंजीनियरिंग ही करते हैं, जाहिर है, वो करके बाद आपने एक एंट्री टेस्ट पास किया, ठीक है। तो वो जो एंट्री टेस्ट पास करना था टू एंटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ या एजुकेशन, वो आपका था एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, दैट वाज नॉट योर टारगेट या गोल। टारगेट क्या था आपका? बीई करना है इंशाल्लाह ताला विद गुड ग्रेड्स। याद रखिएगा कि जो ग्रेड्स है आपके, एकेडमिक जो अचीवमेंट्स है आपके, ये लाइफ में बहुत काम आता है। जैसे बच्चे कहते हैं अगर हम काम करना सीख जाए दैट्स इनफ, नहीं, आपके अपनी ग्रोइंग, अपनी जो सेल्फ की, यानी कि आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपके अपना कॉन्फिडेंस लेवल, आपका अपना जानने का जो लेवल है, वो सब कुछ मतलब अच्छे खासे अपराइज रखिएगा उसको साथ साथ। वो जो गोल्स हैं, यानी कि जो सब कैटेगरी ऑफ योर विजन मिशन है, उसको स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, और टाइम बाउंड होना चाहिए। ये नहीं कि बस आप एक सोच लिया, आपने गोल रख लिया, वो भले चलते जा, नहीं, आपने बैक ट्रेसिंग करनी है कि 1 साल रखा था, 1 साल के बाद अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, असेस कीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद फिर अपने आप को असेगा कि स्टेज पर हूँ, कहाँ खड़ी हूँ या कहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इस वजह से कहते हैं एस्टैब्लिश्ड टारगेट्स। और जाहिर है लर्निंग जो है वो पूरे जो हमारी लाइफ है, अब चाहे कोई किसी भी लाइफ के किसी भी स्टेज पे पहुंच चुका है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, या जो हमारे पास डॉक्टर्स है, ठीक है, जितने भी हैं जो प्रोफेशनल लाइफ में सही है, सेटल है, फिर भी हमारी लर्निंग हो रही है ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। डेली हम सीखते रहते हैं, नहीं तो आप बच्चों से ही हम सीखते रहते हैं। लेकिन जो करियर डेवलपमेंट के फेज में है, ठीक है, करियर प्लानिंग के फेज में है, दिस लर्निंग काउंट्स टू मच, ठीक है। ये लर्निंग कैसे हो सकता है आपकी? थ्रू योर फॉर्मल एजुकेशन, चले आपका बीई हो गया, उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेशंस है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, ये बच्चे अटेंड नहीं करते, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स वगैरह, ठीक है, ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आप लोगों को अपनी जो है स्किल्स है उसको इन्हेंस करने के लिए, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम्स वगैरह है उसमें आईटी स्किल्स इन्हेंस करने के लिए ऐसे सेमिनार्स और सोसाइटीज जो है साइंटिफिक वगैरह जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए। जैसे कल भी मैंने आप लोग का सेशन में भी थी, वहां पर मैम बता रही थी, ठीक है। तो देखिए आपको कितना बेनिफिट है इन मतलब अपना नेटवर्क मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बल्कि नेटवर्किंग ही है, ठीक है, कि आप लोग अपने कनेक्शंस, ये नेटवर्किंग, ये वाईफाई नेटवर्क नहीं है, ठीक है, जो आप लोग यूज करते हैं डेली टिकटॉक के लिए, वो नेटवर्किंग नहीं है, बल्कि ये है आपका सोशल नेटवर्किंग, कि आपका अपने टीचर्स से, अपने मेंटोर्स से, अपने जो आपके प्रोफेशनल्स है, जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स है,
तो उनके साथ आपकी नेटवर्किंग अच्छी खासी होनी चाहिए। यानी कि बीई जब आप कर रहे हैं, दिस इज लॉन्ग टर्म, ठीक है, अभी मैंने कहा लॉन्ग टर्म आपका एक और वो है गोल है, करियर गोल है, ठीक है। इसके दौरान आपने क्या करना है, अपने आप को अटैच करना है डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस से, डिफरेंट सोसाइटीज से, अभी मैंने बताया, ठीक है। आप लोगों को साथ साथ जो है छोटे छोटे वर्क्स भी करने चाहिए। अभी तो ई कॉमर्स का दौर है, देखिए, ठीक है, एआई का दौर है। आप लोग एआई को यूज करके आराम से अपने आप को किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ऑनलाइन नहीं बल्कि फिजिकल भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज के साथ अपने आप को अटैच कीजिएगा, पार्ट टाइम पढ़ाइएगा। इस वक्त मतलब मनी अर्न करना इज नॉट योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव यानी आउटकम नहीं है आपका, बल्कि आप जो आपका गोल है या जो आपका विजन है उस तक पहुंचने के लिए अभी फिलहाल आपने अर्निंग का नहीं सोचना, बल्कि आपने अपने स्किल्स, आपके जो नॉलेज है, ठीक है, स्ट्रेंथ्स है, इंटरेस्ट है, वैल्यूज है आपके, उनको आइडेंटिफाई करके एनहांस करना है आपने। अच्छा, अब साथ साथ आपने फीडबैक भी लेनी है, याद रखिएगा, ठीक है, बैक ट्रेसिंग जरूर कीजिएगा, उसको कहते हैं सीक गाइडेंस। ये जो सीक गाइडेंस का वर्ड है, ये बैक ट्रेसिंग में आता है, ठीक है, कि फाइंडिंग एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स कैन ऑफर गाइडेंस, वैल्यूएबल एडवाइस, ठीक है। आपके यूनिवर्सिटीज में जैसे आपके बहुत अच्छे या अच्छी प्रोफेसर्स हैं, ठीक है, तो आप उनसे ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, या वैसे भी हमारे दिल में तो बच्चों के लिए काफी है कि बच्चे आके सीखे हमसे, हमें कुछ समझे, हमसे मशवरे ले, ठीक है, हम उनको गाइडेंस दें। तो ये जो है आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आप लोग एक्सप्लोर करेंगे मोर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आप जो है, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे छोटे बड़े, आपको जॉब रोल्स मिल सकते हैं, और असाइनमेंट्स जो है वो कहते हैं ना, बटरिंग में नहीं आता, बल्कि आप अपने मेंटोर्स जिस भी उसे तरह, ठीक है, तो आप जो है अपने आप को अटैच कर सकते हैं, ताकि आपकी ग्रूमिंग हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो एक पर्सनालिटी है वो डेवलप हो। बहुत ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं हमारे अपने एनडी में, ऐसे थे, मैम दूल्हे को याद है कि वो इनके प्रोजेक्ट्स इतने जबरदस्त होते थे, लेकिन दे वर नॉट एबल टू लाइक प्रेजेंट, यानी कि जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो अच्छी नहीं होती थी, या पब्लिक को फेस करना, या जैसे कि कोई भी एक उस पे रखा जाता था उनके प्रोजेक्ट्स को, तो प्रोजेक्ट्स तो उनके बड़े अच्छे होते थे, लेकिन वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन करना या बताना, वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता था। तो आप लोग अपॉर्चुनिटीज को अवेल कीजिएगा, एडॉप्टेबल हो, आप लोग एडैप्टेबल हो, यानी कि अपने आप को बहुत ही फ्लेक्सिबल रखिएगा, ठीक है, चैलेंजेस को एम्ब्रेस कीजिएगा, अपॉर्चुनिटीज को अपनी ग्रोथ और लर्निंग के हमेशा अवेल कीजिएगा। जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, आप एडप्टेबल रहिएगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहिएगा। तो फिर इस तरह से आपका जो विजन है वो आपको वाकई में विजन दिखेगा, ठीक है, आपका विजन दिखेगा, आपका मिशन जो है वो बहुत ही इजीली आपको विजन तक पहुंचा देगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है, ये आज एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे ही यूनिवर्सिटी में आपके मतलब सर सैयद यूनिवर्सिटी के किसी ने ज्वाइन किया है, बिल्कुल मतलब यंग है, अभी ही शायद भी के फाइनल उसमें है, सेमेस्टर में है। तो वो बच्चा आज मैंने देखा कि इतना वो स्ट्राइविंग है, इतना वो स्ट्रगलिंग है कि आज मतलब रोजा भी था यकीनन, उधर भी क्लासेस ली, एंड देन ही वाज लाइक गोइंग टू, ही हैज जॉइंड अ सॉफ्टवेयर हाउस भी शायद, ठीक है, तो वो बेचारे वहां जा रहे थे। फिर उसके बाद शाम में थिंक वो ऑनलाइन ट्यूशंस भी लेते हैं। देखिए, आप लोग बिल्कुल दौड़िएगा, भागिएगा नहीं अपने गोल की तरफ, यानी कि आपके टारगेट्स है, टारगेट्स को पुरसकून रखिएगा प्लीज, ठीक है, यानी कि जो आउटकम है उसको फ्रूटफुल रखिएगा। फ्रूटफुल उस वक्त होगा जब आपका वर्क और लाइफ बैलेंस होगा, ठीक है। Contrary to popular belief, striving towards career success doesn't mean burning ourselves. हमें अपने आप को बर्न आउट नहीं करना है, बल्कि हमने एक मेंटेन्ड या बैलेंस लाइफ गुजारनी है अपने, तो ही वो कहते हैं ना कि जो हेल्दी बॉडी है वो हेल्दी माइंड रखता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप विजन तक पहुंचना चाहते हैं, अपने लाइफ को, अपने करियर की डेवलपमेंट को हेल्दी रखना चाहते हैं, प्लान्स को कि ऑब्जेक्टिव्स को अच्छा फ्रूटफुल रखना चाहते हैं, तो प्लीज अपने लाइफ और वर्क दोनों को बैलेंस, इतना भागेगा नहीं, आराम आराम से बिल्कुल, लेकिन हाँ, कीप एन आई ऑन ईच एंड एवरी टेक्नोलॉजी स्किल्स, और एंटरप्रेन्योरशिप पे जरूर जाइएगा, मेरा यही वो है एडवाइस है, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउसेस ज्वाइन कीजिएगा। करियर डेवलपमेंट जो है वो डायनामिक और ऑन गोइंग प्रोसेस है हर इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, चाहे आप मैम आगे जाकर इंशाल्लाह अच्छे लीडर्स बने, तब भी आपको अपने आप को इंगेज रखना है थ्रू आउट प्रोफेशनल लाइफ, ताकि आपको सक्सेस और वो जो आपका विजन है, करियर विजन, वो आपको मिल जाए, ठीक है।
तो अभी हम कंक्लूड करते हैं, उसके बाद जो है क्वेश्चंस प्लीज। ठीक है, कंक्लूजन में यही बोलूंगी, करियर डेवलपमेंट जो है वो लेंथी जर्नी है, नो डाउट। ठीक है, बहुत टायरिंग भी है, मुश्किल भी है, but with many hurdles in the way. But the key to success is to embrace those challenges. मेंटल आपको फ्लेक्सिबल रखिएगा and acquire every opportunity you get. हर अपॉर्चुनिटी को आप लोग एक्वायर कीजिएगा, प्लीज किसी को लेट गो ना करें, चाहे वो IEEE है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप ज्वाइन, आप लोग उस चीज को सीरियसली ले, अपने मार्क्स, अपने सेमेस्टर, अपने अटेंडेंस यूनिवर्सिटीज में, ठीक है, अपने क्लासेस अटेंड कीजिएगा। ये नहीं कहेगा कि इससे कुछ नहीं होता, हाँ मुझे जो है वो आज जो है लॉजिक गेट्स पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोग्रामिंग नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर हाउस में जाके सीखेंगे जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। नहीं, जब तक यहाँ आपके दिमाग में लॉजिक और वो चीजें नहीं होंगी जो आपने, आपके टीचर्स प्रोफेसर्स ने नहीं पढ़ाए आपको, उस पर आपका ग्रिप नहीं होगा, बिलीव में आप जाइएगा किसी भी आपकी जो जर्नी वो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, तो बिलीव इन योरसेल्फ as you embark on this exciting journey, and the world will open doors you never knew existed. Okay? Thank you. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। मैंने तो टाइम से पहले ही खत्म कर दिया। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के क्वेश्चंस? सब सो तो नहीं रहे, या सब सोचो मैं तो नहीं कि हमारा विजन क्या है, हमारा गोल क्या होना चाहिए। मिस जी सर। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने जो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और करियर की तरफ जो एक टॉपिक डिस्कस किया था, उससे रिलेटेड ये था कि ये सवाल मेरा अक्सर हर टीचर से ही तकरीबन होता है कि अगर हम लोग मार्केट एक्सप्लोर करते हैं ना किसी भी चीज़ की, कोई जी भी वो हमारे लाइफ के गुड्स हो या फिर किसी चीज़ हो, तो उसमें हमें एक चीज़ नज़र आती है कि हर कोई ये बता रहा होता है कि नहीं सारा सक्सेस पे, जिससे अक्सर स्टूडेंट और यंग अडल्ट जो है वो कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या किस चीज़ पे अपने आप को फोकस बनाना चाहिए और किस तरह से उसे अटेन करना चाहिए, जिसके लिए आई थिंक मेंटोरशिप भी बहुत कम है, जरूरी कम है, नजर आता बिल्कुल। जी 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 है। बिल्कुल। तो आप उसके बारे में आप क्या हमें एडवाइस दे सकते हैं? असल में देखिए वही वाली बात है ना कि हर कोई अपना, अपने टर्म यूज कर, हर कोई अपना अवेयर बेच रहा होता है, वो वाली बात है। ठीक है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो मतलब ठीक है। इस यानी कि अपने फील्ड की या जो भी उन्होंने बिजनेस ओपन करा हुआ है उस चीज को वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ आ जाए, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बल्कि एक सेकेंड, बल्कि आपने क्या करना है कि एक्सप्लोर करना है खुद आपने मार्केट। ठीक है, और आपने खुद ही, आपके सवाल में जवाब है ठीक है, आपने मेंटोर्स, अपने एडवाइजर्स, उनसे आपने जाके, जो आपको सिंसियर नजर आ रहे हैं उनसे जाके आपने पूछना है। ठीक है, और जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है, जरूर नहीं कि वो आपको अच्छे मशवरे दे, बाज ऐसे लोग होते हैं जो अनसक्सेसफुल रह चुके होते हैं, वो आपको डोंट्स बताएंगे कि ये ना करे, ये ना करे, ये ना करे, तो आप इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहते हैं। तो आपको अपने नेटवर्किंग, मेन थिंग, जैसे कल भी मैम बता रही थी, ठीक है, नेटवर्किंग अपने मजबूत कर लीजिएगा, बस ये चीज है। डिफरेंट चीजें आप खुद जाके एक्सप्लोर कीजिए, ज्वाइन कीजिए उनको, डजेंट मैटर क्या होगा, आप ज्वाइन कीजिए, देख लीजिएगा, खुद एक्सप्लोर कीजिए। बेस्ट चीज यही है कि आप खुद अपना डिसीजन मेकर बने, आप खुद जाके देख ले, फिर आ जाए एडवाइस लीजिए। हम बैठे हुए बिल्कुल, टीचर्स आपके पेरेंट्स है और जो मेंटोर्स है, एडवाइजर्स है, वो बैठे हुए, आप उनसे बात कीजिएगा, नो डाउट कम है। सही कह रहे हैं कि अभी बल्कि मैम बोल रहे हैं, मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योरशिप को कोर्स में भी, करिकुलम में भी शामिल किया जा रहा है मेरे ख्याल में। जी जी बिल्कुल किया जा रहा है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है उसके बारे में अवेयरनेस जी या बिल्कुल, ये बहुत बताया जाए जैसे कि कि एक्चुअल में वो जी, क्या बहुत चीज़ होती है। एसेंशियल है। और जिस तरह के सेमिनार्स आप लोग, तो अप्रिशिएबल है कि आप लोग बच्चों के लिए वो बना रहे हैं। बल्कि अभी जैसे इस तरह का एक सेशन है, एक सेशन इस पे होना चाहिए कि किन सॉफ्टवेयर हाउसेस, किन बिजनेसेस को आप लोग, किन लोगों का अप्रोच कर सकते हैं, उसका एक सेमिनार बनाया जाए बच्चों के लिए खासकर, कि वो इजीली वो अपना प्लान में उन लोगों को, मतलब जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें उन लोगों को जाकर उनको अप्रोच करें। जाहिर इनके पास तो उतना टाइम नहीं होता ना, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम इनवाइट करें जो क्या के बकायदा बच्चों को गाइड करें कि यस दिस प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, यू कैन कम एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ। जी बिल्कुल, हमारा जो एक सेशन होगा नेक्स्ट वीक,
वो एंटरप्रेन्योरशिप और फ्रीलांसर के ऊपर होगा, वो आपको डिफरेंस बताएंगे। और वो खुद भी एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं मार्केट में, तो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला में ये वेरी सेशन गुड। जो है वो हाँ, कंडक्ट करेंगे। उसको तो बच्चों को अदर जरूर क्वेश्चन? जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। ऐसी चीजों को लेट गो नहीं कीजिएगा, एम्प्रेस कीजिएगा ऐसी चीजों को। मैम आप लोग अरेंज करती है। जी, आप जो है और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? और ये चैट में भी शायद क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं। चैट में किसी क्वेश्चन पूछा? जी 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 बिल्कुल। आसिफ अली है। मीनवाइल कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, सवेरा हैंड्स आप ऑन कुछ प्रैक्टिस। पूछना चाह रही हैं? जी जी। फराज है कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के बारे में। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो वही मैंने कहा कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटीज को या सॉफ्टवेयर हाउसेस को ज्वाइन कीजिएगा, भले आप लोगों को छोटे मोटे काम दे लेकिन आप लोग करें। अगर आपका विजन है एक सॉफ्टवेयर हाउस का मालिक बनना, ठीक है, वही एंटरप्रेन्योर है, तो आपको बिल्कुल जाके वहां पर एक्सप्लोर करना चाहिए। आप काम जो है अच्छा किसी ने कहा तरावी के लिए जा रहा हूँ, ओके। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जी बस यही स्टूडेंट, है आप कि कोई आप लोग सवाल खुद पूछना ही चाह रहे हैं? ज्वाइन कीजिएगा। जी मिस, मेरा एक सवाल है। जी जी मिस, जैसे हम कोई जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें हम लोग को कहते हैं कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years। तो जी। मिस, मतलब इन योर करियर, तो इस जवाब को मिस कैसे टैकल किया जा सकता है? वो असल में आपका लॉन्ग टर्म गोल को ही वो कर रहे हैं, यानी कि जो आपका गोल है ना लॉन्ग टर्म, वो वही, यानी कि अब 5 years हो गए। अब जो शॉर्ट टर्म है वो 3 months to 6 months बस। सपोज मैंने कहा एक सेमेस्टर को पास करना है, ठीक है, वो आपका लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म यानी कि आपका एक गोल हो गया, विजन, विजन का जो सब है। तो डेफिनेटली आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाह रहे हो तो कोई नहीं वो करे ना, आप खुद ही विजुअलाइज कर रहे हो, आप खुद ही अपने आप को देख रहे हो, तो उसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं। आपने बिल्कुल ब्लंटली बोलना है भाई। आपको अंबानी बनना है, आप बोल दीजिएगा अपने आप को अंबानी की जगह, मतलब इतनी मुझे दौलत चाहिए 5 years बाद, इतना मुझे इंशाल्लाह ताला कमाना है, अपने आप को एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे वहां तक पहुंचाना है। वेलकम, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। जो आपका दिल करे इंटरव्यू में आप अपने ही, लेकिन विजन सेट हो आपका। हाँ, विजन सेट ना फ्लक्चुएट करे इधर उधर, तो फिर वो थोड़ा सा मुनासिब रिप्लाई नहीं होगा। चलो मैडम मिस, का थैंक मतलब यू। ये है कि फॉर एग्जांपल, हाँ मैडम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो है अपनी लाइफ में किसी ना किसी से इंस्पायर जरूर होते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन है, अ, इसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, या ये बहुत ऊपर किसी जगह पर बैठा हुआ है, तो आप किसी ना किसी से जरूर इंस्पायर होते हैं। तो मैडम का मतलब ये है कि एग्जैक्टली आप अपना नहीं बता सकते कि वेयर डू यू, मतलब आप 5 साल में आप जो है वो किधर हाँ, जो कहाँ है वो देखते खड़े हैं होंगे, तो विजुअलाइज आप करके। एटलीस्ट उनको, हाँ, आप उनको थोड़ा-सा पोलाइटली और थोड़ा-सा इस तरह का जवाब दे सकते हैं जिसमें आप अपना विज़न भी बता दें उनको। ठीक है, स्मार्टली इसको कहते हैं कि आप प्ले करें, आप उनको बताएँ कि मैं ये बनना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फलाना बंदा है, तो मैं ये काम करना चाहता हूँ, या ये मैं अपनी स्किल्स को या जो है मैं और अच्छा करना चाहता हूँ इस फ़ील्ड के अंदर, या मैं बाहर जाके कुछ करना चाहता हूँ, या फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई अपना बिज़नेस खोलना चाह रहा हूँ, या मैं कोई मैनेजर या बॉस या अपनी कोई कंपनी खोलना चाह रहा हूँ, तो यू कैन से। और दूसरा डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे बैठे हुए हैं, किस जगह पे, किस इंडस्ट्री में जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। आप उस इंडस्ट्री को, उस कंपनी को भी थोड़ा सर्च करके एक्सप्लोर जाएँ, कीजिए। तो जी क्या जी करती है और वो किस तरह से ग्रो कर रही है। तो आप उससे रिलेटेड भी बात कर सकते हैं कि अगर आप मुझे हायर करें तो मैं 5 साल बाद आपकी कंपनी को ये सर्व कर सकता हूँ, या इसके अंदर ये चेंजेस या ये चीज़ें लेके आ सकता हूँ। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करेंगे तो इस तरह करके आप मतलब बता सकते हैं। जी, एनी अदर क्वेश्चन? लगता है आज अफ्तारी ज़्यादा कर ली है सब लोगों ने, हाँ, और चाय या भी तो मिस, सो पी मेरा रहे एक हैं। क्वेश्चन है। जी, जी, बिल्कुल। मिस, शुरू में आपने बताया था कि जिस तरह के करियर जो लोग शिफ्ट करते हैं वो लोग को अनसक्सेसफुल कंसीडर किया जाता है, लेकिन फिर भी एक क्या क्राइटेरिया होना चाहिए या क्या ऐसे रेड फ्लैग्स होने चाहिए जिनसे हमें एक अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि बस अब इस करियर में हम और ज्यादा जैसे या प्रोसीड नहीं कर सकते, अब हमें शिफ्ट कर लेना चाहिए? वो तो बिल्कुल, मतलब असल में करियर डेवलपमेंट बेस करता है करियर प्लानिंग पे, ठीक है। जो प्लानिंग में है फर्स्ट आपका, जैसे मैंने सेल्फ एक्सप्लोर करने को कहा था, सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी कि सेल्फ असेसमेंट, कि आपको अपने आप का रिफ्लेक्शन देख लीजिएगा, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस देख लीजिएगा, अपना इंटरेस्ट देख लीजिए। वो तो जाहिर आपसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता ना, आप अपना इंटरेस्ट देख लीजिएगा कि किस फील्ड में आपका स्ट्रेंथ है जाने का।
अगर आप प्रोग्रामर अच्छे हैं तो डजंट मीन कि आप जो है वो जाके फाइनेंस और अकाउंटिंग में मतलब बीबीए कर ले, ठीक है। कोई कहे नहीं बेटा मैं तो मतलब जैसे फादर कह के इतना अच्छा बिजनेस चल रहा है तो आप बीबीए कर ले, जबकि आपका माइंड बहुत अच्छा लॉजिक पे चलता है, यानी कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आजकल के तो बच्चे काफी स्मार्ट हैं, यानी कि गोल्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, आपको कुछ सोचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं, वही शुरू में मैंने कहा था कि ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स बोल रहे हैं, कोई आपका मेंटोर तो नहीं बोलेंगे, खैर आप उसको आप उसकी वो सुनकर आप एक फील्ड या जो अपना करियर है वो चूज करें, नहीं बल्कि आपने आपका ही अपना खुद का डिसीजन होगा। तो वो सेल्फ असेसमेंट ही है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो स्टूडेंट्स आपका आप गोल लोगों सेट कर। को, जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स आपको याद क्लास में जो है वो एक दिन जरूर मैम इस तरह टाइम से क्लास में लगाती हूँ जिसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि आप, जी बोले। टाइम खत्म होने वाला है, मुश्किल से तकरीबन 30 सेकंड रह गए हैं। जी वाइंड अप करें इसको। हाँ, 2-3 मिनट है जी, 2-3 मिनट है, हाँ नहीं नहीं, लास्ट बिल्कुल। 30 सेकंड से। तो मैं आपको क्लास में अक्सर ये सवाल पूछती हूँ कि आप जो है वो